सो हाय गाइस, मैं अभी LeetCode डेली चैलेंज मिनिमम ऑपरेशंस टू रिड्यूस x टू ज़ीरो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम हमें एक प्रॉब्लम में हमें एक एरे दे रखा है जिसको और हमें एक नंबर दे रखा है x। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एरे में से या तो कोई लेफ़्ट या तो राइट से कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं x में से। और हमें ऐसा तब तक करना है जब तक x ज़ीरो नहीं हो जाता है, ठीक है। और ऐसा हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे रिटर्न करना है कि मुझे कितने ऑपरेशंस लगेंगे, और अगर इट्स इम्पॉसिबल देन आई विल रिटर्न -1। ओके, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल, एक एरे बना रखा है मैंने जिसमें है 3 2 20 1 1 3 और x इज इक्वल टू 10 है और टोटल दे रखा है 30, ठीक है। तो 10 कैसे अचीव कर सकता हूँ, 1 1 3 प्लस 3 प्लस 2। तो मैं ये दो और ये 3 पकड़ लूँगा तो मेरा 10 हो जाएगा मेरा सम। तो बेसिकली ये सम प्रॉब्लम मतलब कुछ भी नहीं है, बस सब एरे सम का एक वेरिएशन है। जो क्वेश्चन है, सब एरे फाइंड द सब एरे सम विद द गिवन टारगेट, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि टोटल माइनस एक्स कितना होगा, 20, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है, मतलब मैं लेफ़्ट से कुछ नंबर चूज़ करूँ और राइट से भी कुछ नंबर चूज़ करूँ, तो क्या होगा कि बीच में तो एक मेरा कंटिन्यूअस सब एरे बचेगा ही ना, हमेशा बचेगा कि नहीं। मैं यहाँ से अगर कोई नंबर चूज़ कर लूँ इतना, और यहाँ से भी कुछ इतना नंबर चूज़ कर लूँ, तो मेरा यहाँ पे एक सब एरे तो बच रहा है ना। तो मुझे बेसिकली एक सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम हो 20, मतलब टोटल t माइनस एक्स, ठीक है। और वो सब एरे मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स प्रेटी मच इट। तो अब मैं कोड करता हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम लोग फिर से अभी जाओ, इतना हिंट मिला है, खुद से कोड करो, ठीक है। और नहीं तो फिर यहाँ पे तुम कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल int n इज इक्वल टू nums डॉट साइज, ठीक है। एंड देन int टोटल इज इक्वल टू 0। और अब सबसे पहले मैं टोटल सम कैलकुलेट करूँगा मेरे एरे का। int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन nums डॉट साइज, सॉरी n ले सकते हैं, I प्लस प्लस टोटल प्लस nums ऑफ I, ठीक है। तो मेरे पास टोटल आ गया है, ठीक है। अभी एक केस चेक कर लेता हूँ। अगर मान लो कि मेरा टोटल जो है इज लेस देन x, तब रिटर्न -1। और ऐसा क्यों हो रहा है, सपोज मेरे टोटल एरे का सम ही 100 है और मेरा जो x है वो 1 करोड़ है। तो क्या कभी मैं इस एरे से वो नंबर्स अचीव कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा ना, इसलिए पहले ही रिटर्न -1 कर दिया, ठीक है। अब इंट टारगेट, मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, टोटल माइनस एक्स, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अब सब एरे फाइंड आउट करना है। तो इंट लेफ्ट पॉइंटर इज इक्वल टू 0, इंट r इज इक्वल टू 0 एंड इंट जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू -1 कर देता हूँ, ठीक है। और इंट करेंट सम इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ वाइल r इज लेस देन n, ठीक है। तो करेंट सम प्लस nums I, ओके, और r प्लस प्लस मैं अपने करंट सम में वो एरे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वाइल करंट सम इज लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन द, ओके, ग्रेटर देन द टारगेट एंड l इज लेस देन इक्वल टू r। तब तक मुझे अपने करंट सम से जो मेरे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो nums l एंड l प्लस प्लस, ओके। और अगर इसी बीच मेरा अगर इफ करंट सम इज इक्वल टू टारगेट, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे अपना रिजल्ट है, सॉरी,
जो लेंथ है, लेंथ विल बी मैक्सिमम ऑफ लेंथ कॉमा एल, सॉरी आर माइनस एल, ठीक है। सो दिस इज प्रेटी मच इट। अगर मैं फाइनल चेक कर रहा हूँ, इफ लेंथ इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ऐसा कोई मेरे को सब एरे मिला ही नहीं है जिसका सम टारगेट के बराबर हो, ठीक है। तो तब मुझे क्या करना है, रिटर्न 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 -1, नहीं तो आई विल रिटर्न n माइनस मेरा लेंथ, ठीक है। तो ये n माइनस एल क्यों किया है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट क्या किया है, मैंने कैलकुलेट किया है ये लेंथ 1 है ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 1, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। मुझे 5 ऑपरेशंस लगेंगे, एक ये 3a और ये 2, ठीक है। सो आई गेस एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं टेस्ट करता हूँ, compilation error, okay, nums I, sorry, this will be R. So it is working pretty much fine. Submit. So it is accepted. So what was in the problem was basically, सबसे पहले बस मुझे यहाँ पे अपना नया टारगेट डिफाइन करना है, ठीक है। नया नया टारगेट डिफाइन करना है इससे ऊपर, और इसके बाद सब एरे सम प्रॉब्लम बन जाएगा ये, ठीक है। और सब एरे सम प्रॉब्लम तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो I will try to make another video on this sub-array sum problem. So if you have understood this solution, thanks you, and please do like and subscribe my channel for more such videos. Thank you.